दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतरंगी आवाज में। आज के हमारे गेस्ट है, उनसे हमने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, 2025 में उसका फ्यूचर कैसा है और आने वाले साल में वो किस तरह वो काम करेगा और उसका फ्यूचर कैसे रहेगा, तो वो कहाँ तक जाएगा डिजिटल मार्केट। तो इसलिए हमने एक गेस्ट बुलाया है, उसका नाम है देवसी बापड़िया। वो मेरे सर भी है, मेरे साथ बहुत मैंने उनके साथ पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखा है। बहुत टाइम बाद उसको हमने इधर बुलाया है, तो आइए हम उनसे मिलते हैं। देवसी बापड़िया, हेलो सर, कैसे आप? हेलो हेलो गाइस। राधे राधे। राधे राधे। कैसे है सर? सर बस एकदम बढ़िया। पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताएं, आपने कहाँ तक पढ़ाई की, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन प्राप्त किया और डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे आ गए? ओके। आपकी जर्नी बताइए। हाँ, मैं बेसिकली मेरी जर्नी में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत डिफिकल्टी है। तो शॉर्ट में बता दीजिए। वैसे तो मैं एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का हूँ। ओके, सो बेसिकली मैंने मेरा एजुकेशन एक गांव से किया है और गांव से एजुकेशन करने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए एक जूनागढ़ के बीसीए मैंने किया है ज्ञान भारती कॉलेज में। और उसके बाद मैंने एमसीए किया नहीं है। ओके, था है। तो उसको मैंने वहां से भी कट किया था और मैं लास्ट 8 ईयर से ये डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में मैंने एंट्री किया है। और डिजिटल मार्केटिंग एक यूनिवर्सल है। ओके, तो उसमें बेसिकली बहुत सारे जी ऐसे बोले ना कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड ही डिजिटल मार्केटिंग है। तो आपको मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि आफ्टर 3 ईयर के बाद हम वापस मिले हैं। तो पहले तो थैंक्स अक्षय भाई आपका भी। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो। मेरे को भी पूछना है और मेरी ऑडियंस को भी जानना है, क्योंकि मैं जब रात को मोबाइल जैसे इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, अच्छा तो 25 दिन में से तो 10 दिन डिजिटल मार्केटिंग है। अच्छा। और मैं उसको ऐसे व्यू करता हूँ उसके पेज पे, तो देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ये वो बहुत सारा मिला होता है। मेरे को ये जानना है पहले तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है और 2025 में वो कैसा होगा। ओके, नाइस क्वेश्चन। और आने वाला फ्यूचर उसका कैसा है, वो जानना है। ओके, फ्यूचर के बारे में तो मैं ज्यादातर नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से अभी डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया कि मैं इंस्टाग्राम घुमाता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ओपन करता हूँ, तो मैक्सिमम मुझे डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट दिखती है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग एक वर्ड ही डिजिटल है। जैसे 2025 में लोग बोलते हैं कि मेरे को डिजिटल लाइफ जीना है। ओके, तो डिजिटल लाइफ जीने के लिए हमको डिजिटल मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, तब हम डिजिटल लाइफ जिएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि लोगों को ये जो इंटरनेट थ्रू माध्यम द्वारा, लाइक इंटरनेट के प्लेटफॉर्म द्वारा जो फास्ट ग्रो करे, जैसे कि कोई आपकी ब्रांड हो, राइट, आप आपके ब्रांड को ये से यूजर के पास जाके आप प्रमोशन नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। बेसिकली हर इंसान के पास टाइम नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, तो कि वो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करते तो है, बट कहाँ पे, तो कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे। तो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म द्वारा यूजर को फास्ट और विद इन सेकंड में मिले, उसको ग्रो करने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ड ही ऐसा है कि डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा डिजिटल लोगों के पास कैसे अपने प्रमोशन या अपने पोस्ट या अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस लोगों तक कैसे पहुंचाए, ये मेन एजेंडा है डिजिटल मार्केटिंग। तो आज के जमाने में अगर हम देखें तो इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग ग्रो करेगा 2025 में या 2000 आने वाले साल में, या वो ग्रो नहीं करेगा? हाँ, आपका क्वेश्चन ही ऐसा है कि क्या वो ग्रो करेगा, ग्रो नहीं करेगा, और ग्रो करेगा तो क्या ग्रो करेगा, राइट। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कल भी था, आज भी था, और आने वाले 10 साल के फ्यूचर में भी डिजिटल मार्केटिंग तो होने वाला ही है। क्योंकि बिना डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने ब्रांड को प्रमोशन नहीं कर पाओगे। ओके, तो आने वाले फ्यूचर में मैंने पहले ही बोला था कि मैं आने वाले फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग के कितनी डिमांड होगी वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी तब भी मेरे को भी एक क्वेश्चन था कि मैं ये फील्ड में आ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, तो शायद 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या मेरा करियर खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। ओके, तो मैं सजेस्ट वही करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग आज भी ट्रेंड है,
कल भी ट्रेंड है और आने वाले 20 या 25 साल में भी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड में रहने वाला है। तो मेरे अक्षर भाई कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग ऑलवेज ओपन ही है और हर बंदा बिना मार्केटिंग से मार्केट में नहीं आएगा, तो उसकी आप टेंशन ही मत लो। तो एक मेरा एक क्वेश्चन है, एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी चाहिए अगर किसी भी प्रोडक्ट हो या वेबसाइट हो, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग में कैसे स्ट्रेटेजी बना? ओके, एक मेरा एक यूट्यूब वीडियो है या मेरे को उसको ग्रो कराना है, ओके, तो यूट्यूब से मार्केटिंग हो सकती है या सोशल मीडिया से भी हो सकती या है, थोड़ा थोड़ा मेरे को नॉलेज है या तो फिर उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ओके, जैसे कि मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे चीजें हैं। जैसे कि आपने YouTube का एग्जांपल दिया कि मेरा एक जैसे कि आपने बोला कि मेरा एक YouTube का वीडियो है, ठीक है, उसको मेरा मार्केटिंग करना है, हर लोगों तक पहुंचाना है। ओके, तो ये एक माध्यम है, उसके द्वारा आप हर लोगों को पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो कि YouTube मार्केटिंग करूंगा। YouTube मार्केटिंग तो आपने वहां पे वीडियो प्रमोट किया है, लोग क्या बोलते हैं, मुझे YouTube मार्केटिंग करना है, ठीक है, उसको बेसिकली YouTube मार्केटिंग नहीं करते बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुझे वीडियो मार्केटिंग करना है, ठीक है। लोगों को दिमाग में ऐसा है कि मुझे YouTube मार्केटिंग करना है, YouTube मार्केटिंग करना है। भाई YouTube की क्यों मार्केटिंग तो कर रहा है? YouTube तो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे तू तेरा वीडियो पोस्ट कर रहा है, वीडियो कहाँ पे पोस्ट कर रहा है? तो कि YouTube में। तो मार्केटिंग किसका करना है तुझे? मुझे वीडियो मार्केटिंग करना है। ओके, मेरा वीडियो मैंने YouTube में प्रमोट किया है, वही वीडियो को मेरे को मार्केटिंग करना है। तो ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में बोलो, वीडियो मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजी है, तो उसके तुम बहुत सारे ऐसे गूगल एड में भी एड चला सकते हो वीडियो मार्केटिंग की। ओके, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी आप अपना वीडियो प्रमोट कर सकते हो। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो फेसबुक भी है, वैसे बहुत सारी ऑडियंस है, कुछ कुछ फेसबुक में ऐसे भी ग्रुप हो गए, कुछ लिंक्डइन पे ऐसे भी ग्रुप हो गए कि 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन पीपल वहां पे कनेक्ट हो गए। तो वहां पे तुम तुम्हारा वीडियो को शेयर करोगे तो मैक्सिमम लोगों को मिलेगा। ओके, लेकिन YouTube मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, उसमें आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। आजकल के जर्नी में लोग क्या करते हैं, मुझे यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब बनना है, ठीक है, लेकिन यूट्यूबर ऐसे नहीं बनते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेंट। यूट्यूब के अंदर मेन स्ट्रेटेजी है कंटेंट। बिना कंटेंट से आप मार्केट में नहीं आ पाओगे। ओके, क्योंकि हर इंसान, हर दिमाग में, हर छोटे बच्चे को भी यही दिमाग में है कि मुझे यूट्यूबर बनना है। ओके, लेकिन यूट्यूबर बनने के लिए उसके पास कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट भी होता है, बट कंटेंट के लिए क्या होना चाहिए? क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। जब आप यही सारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, आप उसका प्रमोशन करोगे, वीडियो सबमिट करोगे, कंटेंट लिखोगे, क्वालिटी कंटेंट लिखोगे, तब आपका वीडियो मार्केट में ट्रेंड करेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप वीडियो बना के छोड़ देंगे और क्या बोलते हैं कि गोड के भरोसे पे रहोगे कि मेरा वीडियो ट्रेंड करेगा, मेरा वीडियो ट्रेंड करेगा, कभी वीडियो ट्रेंड नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद को मार्केटिंग करना पड़ेगा, खुद को यूट्यूब की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको कलीग्स को बोलो, आपके इन कलीग्स को बोलो कि मैंने ये चैनल ओपन किया है, मेरे मैक्सिमम वीडियो लोगों को शेयर करना, तब जाके आपका यूट्यूब का वीडियो मार्केट में प्रमोट होगा। तो ये मैं बेसिकली मैं यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ, और मेरी गाइडलाइन भी ऐसी है कि आप भी ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। आने वाले फ्यूचर में 2-3 साल में आपको कम से कम मैक्सिमम व्यू मिलेगा और मैक्सिमम सब्सक्राइबर हो गए आपके। सर मेरा एक क्वेश्चन अभी आया दिमाग में, सबसे ज्यादा अगर आज कंटेंट के लिए कंटेंट राइटर तो थे, बट जब से ये आया चैट जीपीटी आया, हाँ, तब से कंटेंट राइटर की जॉब चली। अच्छा, वो मैंने देखा है। हाँ, चैट जीपीटी से कंटेंट उठाया, हाँ, कोई भी उसको चैट जीपीटी पे कुछ भी दे दिया, अच्छा, तो उसको कंटेंट दे दिया, सब दे देता है, वो जो चाहिए हमको मांगते हैं वो प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो सब दे देता है। ओके, उससे इफेक्ट आता है रैंकिंग के अंदर या नहीं आता है? ओके, जब से मार्केट में एआई आया है, ठीक है, जब से मार्केट में चैट जीपीटी आया है, ओके, तो बेसिकली बहुत सारे लोग के दिमाग में, बहुत सारे कंटेंट राइटर ऐसे थे, वो लोग क्या सोच रहे थे कि मेरी जॉब चली जाएगी, मैं अब इन फ्यूचर में मेरी जॉब नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो एआई से बहुत सारे लोगों को इफेक्ट भी हुआ है, बहुत सारे लोगों को एडवांटेज भी हुआ है, और
वैसे बोले ना एआई का जमाना है। अभी रिसेंटली किसी को भी पूछो, कोई एक स्टूडेंट को कोई बोलता है, एक कॉलेजियन है और एक 10 स्टैंडर्ड में क्लास में है, ओके, उसको कोई क्वेरी है, तो पहले टीचर से ज्यादा तो एआई को पूछते हैं। समझ गए? सब जगह जाए तो कोई भी ऐसे हाँ, सवाल चाहिए एआई को डाला दो। ओके। एआई को तो डाला दो। एआई है, एआई का मीनिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके, एआई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है? तो कि एक आर्ट है, ओके, एक आर्ट है। आर्ट के द्वारा बहुत सारी चीजों को प्रेजेंट करता है, ओके, उसका एल्गोरिदम भी होता है। और ये एआई कंटेंट लाता कहां से है? उसके पास पूरा, आप बोलते हैं ना कि एबीसीडी है, तो उसमें जितने भी वर्ड है, कोई भी कंटेंट बनता है तो वहां से ही बनता है, ओके। तो ये एआई क्या करता है? उसके सिनोनिम को उठा के दे रहा है कंटेंट को, ओके। तो एआई की वजह से मेरा मानना ऐसा नहीं है कि कंटेंट राइटर की जॉब चली जाएगी, हाँ, बट कुछ कुछ कंटेंट राइटर ऐसे है कि उसके कंटेंट एआई जैसे है, तो ये लोग मार्केट में नहीं रहने वाले, ठीक है। बाकी जो स्टैंडर्ड लेवल के कंटेंट राइटर है, ओके, जी यूएस स्टैंडर्ड, जैसे कि मैं नील पटेल का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि उसका कंटेंट आप देखोगे तो बहुत क्वालिटी कंटेंट होता है। और जो भी बंदा क्वालिटी पे फोकस करता है, वो शायद एआई आए, चाहे चैट जीपीटी आए, और चाहे जेमिनी गूगल का आए, उसको कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, एआई से क्या हुआ है, जो 100 लोग एक साथ काम कर रहे थे, उसकी जगह पे एआई, एक एआई 10 लोगों के बराबर है। बाकी कंटेंट राइटर को उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाली है। जो जेन्युइन कंटेंट राइटर है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। फिर तुम बोलोगे कि सर ये एक्स वाई यूजर है, ये कंटेंट राइटर है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली जो जेन्युइन कंटेंट राइटर है उसको कोई इफेक्ट होने वाली नहीं है, ओके। और गूगल के एल्गोरिथम भी ऐसे है कि तुम एआई कंटेंट से कंटेंट निकाल के लाओगे तो उसके एल्गोरिथम को पता चलने वाला ही है, तो घबराने की क्या बात है? आप अपना काम करो, करते रहो। तो फिर चैट जीपीटी में से हम कंटेंट उठाया, हम उसको पोस्ट कर दे, हाँ, तो जिस रिगार्डिंग हमने पोस्ट किया है, जिस भी वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके ट्रैफिक पे कोई इफेक्ट आएगा? हाँ, बेसिकली क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन मैं उसमें आपको श्योर आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि चैट जीपीटी से कभी कभी क्या होता है, मैं बेसिकली बोलूं तो मैं एक डोमेन पे काम कर रहा था, ई कॉमर्स का, अच्छा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि तुमने एआई कंटेंट है, एआई कंटेंट है, एआई कंटेंट है, ऐसी बातें कर रहे थे कि एआई कंटेंट से आपकी वेबसाइट को इफेक्ट होगा, आपकी रैंकिंग को इफेक्ट होगा, आपके ट्रैफिक डाउन हो गए, आपके क्लिक्स डाउन हो गए। लेकिन आज मेरे एआई का कंटेंट ही रैंक कर रहा है, समझ गए? कुछ कुछ लोगों के वो अपने यूजर के थ्रोट ऐसे है, यूजर के थ्रोट ऐसे है कि भाई तुम एआई कंटेंट से आओगे मार्केट में तो आपकी वेबसाइट डाउन होगी, आपकी रैंकिंग डाउन होगी। बट मेरा सजेशन ऐसा ही है कि तुम एआई से कंटेंट उठाओ, बट ऐसा मत करो कि एआई को जैसे एआई है ही लाइव कर दो। लाइक उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंटेंट है, उसको कंटेंट को वापस रिराइट करना पड़ेगा, ओके। एआई क्या देता है आपको? एक सजेशन देता है कि भाई तुम जो चीज सर्च कर रहे हो, ये सर्च मैं दे रहा हूं आपको, ओके। तो उसको तुम थोड़ा रिराइट, अपना भी दिमाग लगाओ, फिर एआई के चक्कर में तुम्हारा दिमाग एआई ना बन जाए, समझ गए? तो ये कंटेंट को आपको रिराइट करना पड़ेगा, उसके प्रॉम्प्ट को चेंज करना पड़ेगा, कंटेंट की ग्रामेटिकल चेक करनी पड़ेगी, कंटेंट की रीडेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तब जाके तुम कंटेंट को पोस्ट करो तो बेसिकली वो कंटेंट रैंक होगा। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी और प्लान पहले डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका कंटेंट रैंक होगा। बाकी बेसिकली कोई ऐसा गूगल ने भी कुछ लिखा नहीं है कि मैं एआई कंटेंट रैंक नहीं करूंगा, ठीक है। कंटेंट कंटेंट होता है। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर सोशल मीडिया में मार्केटिंग करनी है तो कौन सा है? क्योंकि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सबसे बेस्ट कौन सा है? ओके, आप इंडिया की बात कर रहे हो या यूएस की बात कर मैं रहे पूरे हो? वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो नाइस नाइस, ओके। तो बेसिकली आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फेसबुक, ठीक है, क्योंकि फेसबुक मार्केटिंग से आपको ऑल कंट्री को टारगेट कर सकते हो। फेसबुक से आप सभी ऑडियंस को इकट्ठा कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपके पास कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए। आप जो भी चीज प्रमोट कर रहे हो उसके लिए आपके पास कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए। कंटेंट के अंदर जो आप इमेजेस यूज कर रहे हो या वीडियो यूज कर रहे हो, वो वीडियो की क्वालिटी की स्टैंडर्ड होनी चाहिए,
ओके, बेसिकली क्या होता है, कुछ मार्केट में वो दे रहा है मोबाइल और प्रमोट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कि वो वॉच बेच रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो अपनी चीज है, अपनी जो एक्सपर्टाइज है, वही एक्सपर्टाइज को आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करो क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो मैं फेसबुक आपको सजेस्ट करता हूँ। इंडिया के लिए आप बोल रहे हो तो मैं इंडिया के लिए आपको इंस्टाग्राम यूज कर, इंस्टाग्राम इसलिए बोल रहा हूँ कि हर घर आप जाओगे, ओके, खाना जितना खाना नहीं खाते उतना तो इंस्टाग्राम को खाते। सही बात। समझ गए। इंडिया के अंदर में यूज कर, इंडिया के लिए मैं आपको इंस्टाग्राम सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ग्लोबली टारगेट करने के लिए मैं आपको फेसबुक सजेस्ट करूंगा। क्योंकि फेसबुक से क्या होता है कि मैक्सिमम ऑडियंस वहां से आपको मिलेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम से भी आपको ऑडियंस नहीं मिलेगी, लेकिन इंस्टाग्राम में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं, ठीक है। वहां पे हर, जैसे कि तुम सोचोगे तो इंस्टाग्राम आज 3 साल का बंदा भी इंस्टाग्राम मम्मी फोन दे दी थी तो घुमाता, ठीक है। तो वही चीज इंस्टाग्राम में उसको पता ही नहीं है कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये सोशल मीडिया क्या है, ये वीडियो मार्केटिंग क्या है। तो मैं बेसिकली मैं यही पोस्ट मैं फेसबुक पे प्रमोट करूँ तो मैक्सिमम मेरे को जो ऑडियंस चाहिए वो ऑडियंस को मैं वहां से ग्रो कर पाऊंगा। तो बेसिकली मेरा सजेशन यही है कि इंस्टाग्राम से बेटर आप फेसबुक को यूज करो। तो एक सवाल मेरा और है, एक छोटा सा बिजनेस है, जैसे मेरी कोई छोटी सी शॉप है, उसको मेरे को मार्केट में दिखाना है, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा? ओके, जैसे कि आपका एक छोटा सा ई कॉमर्स का स्टोर है, समझ लो आपका एक छोटा सा ई कॉमर्स का स्टोर है। आप ई कॉमर्स के हर प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि क्लॉथिंग्स है, ओके, टॉयस है, जितने भी है ई कॉमर्स का आपका बिजनेस है वो आप बेच रहे हो। तो बेसिकली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे टारगेट ऑडियंस कहाँ के। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसका एक बेसिक रूल्स एंड फंडा होता है, ठीक है। जैसे कि आज मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूं तो मेरे को मार्केट में आना है, ठीक है। तो मैं कौन से ऑडियंस, कौन से पीपल को के पास में जाऊं तो मुझे वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। तो आपका बेसिकली पहले ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा कि मैं, मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है, तो आप अब रहते हो अहमदाबाद में, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे यूएस का मैं मार्केटिंग करना है, वहां से ई कॉमर्स वाला थोड़ा इधर आएगा, नहीं आएगा ना, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडियंस टारगेट करनी पड़ेगी कि मेरा टारगेट ऑडियंस कहाँ का है। तो आप बोल रहे हैं कि उसके लिए मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करूँ। जो बेसिकली आपको गुजरात में ही ग्रो करना है, ठीक है, बेसिकली गुजरात में ही ग्रो करना है, तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो वहां से आप के लिए ऑल ऑल इंडिया के लिए, हाँ। ऑल इंडिया के लिए मैं आपको फेसबुक पहले ही बोल चुका हूँ, ऑल इंडिया के लिए आपको फेसबुक बेटर है, लेकिन लोकल बिजनेस के लिए मैं इंस्टाग्राम ज्यादा सजेस्ट कर रहा हूँ। अब बेसिकली आप देख रहे होगे अभी इंस्टा में कोई भी नया बिजनेस ओपन करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये रील्स आ जाते हैं, हम वो क्या गुजराती में बोलते हैं ना कि 100 रुपया ની બે જોડી, 100 रुपया ની બે जोड़ी, 100 रुपया ની બે जोड़ी, राइट। बट ये क्या है, ये इंस्टाग्राम में वो मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन तुम वहां पे जब स्टोर पे जाओगे तो एक्चुअल में 100 रुपये में नहीं होती है, नहीं हो। समझ गए। क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लोगों के दिमाग में ऐसा वो भर देते हैं कि भाई नहीं, जाना है तो अक्षय भाई के शॉप पे ही जाना है। लेकिन आप जाओगे, मेरा जैसा बंदा आएगा कि अक्षय भाई 100 रुपीज में 2 किट्स दो ना, तो आप बोलोगे कि नहीं भाई 100 में नहीं मिलेगा, 19 पे एक ही मिलेगा। तो आप बोलोगे कि वीडियो पे तो मैंने देखा था, तो कि ये हमारी मार्केटिंग है, समझ गए। तो ये बेसिक रूल्स होता है मार्केट का। तो एक सवाल और है मेरा कि मैं किसी भी वेबसाइट को ऐसे मार्केटिंग कर रहा हूँ, सर्च इंजन पे एसईओ में कर रहा हूँ, एक महीने मेरा ट्रैफिक भी हो जाता है, दूसरे महीने भी हो जाता है, सडनली पता नहीं होता है, तीसरे महीने एकदम नीचे आ जाता है, तो 2-3 महीने ऊपर ही नहीं आता है। ओके, उसका क्या रीजन है? अगर नीचे आ गया तो कौन से फैक्टर से आया है, नीचे आया हो तो उसको आप कैसे करवाएं? ओके, जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से आबू जा रहे हो, ठीक है, आप आबू पहुंच गए, आबू पहुंच गए, उसके बाद आप गुरु शिखर पे जाने के लिए रेडी हो, ठीक है। पहले आबू गए, फिर गुरु शिखर गए और वापस वहां से नीचे आओ, ओके, वापस नीचे आओगे, क्यों, क्योंकि मुझे नीचे ही आना है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि मेरा ट्रैफिक 2 महीने ऊपर गया, 3 महीने ऊपर गया, 4 मंथ भी ऊपर गया और ड्रास्टिकली वापस डाउन हुआ,
ओके, तो उसमें क्या होता है, जब हम कभी भी मार्केट में मार्केटिंग कंटेंट या अपने वेबसाइट की ट्रैफिक की इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग करते हैं, तब हमको बहुत सारे फैक्टर को फॉलो करना पड़ता है। तो कौन कौन से फैक्टर? जैसे मैं फैक्टर आपको सजेस्ट करूँ तो पहले आपको ऑन पेज प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, बिना ऑन पेज से आप मार्केट में नहीं आ पाओगे। ठीक है, बिना ऑन पेज से आप ट्रेंड नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको ऑन पेज सेटअप करना पड़ेगा। ऑन पेज सेटअप होने के बाद आपको पेज ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और पेज ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद आपको कंटेंट मार्केटिंग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया करना पड़ेगा, और बहुत सारे, मैंने बोला ना कि डिजिटल मार्केटिंग एक यूनिवर्सल है, उसके अंदर ये बहुत सारे चीजें आ रही है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करना पड़ेगा। हाँ, ड्रास्टिकली आप अब जा रहे हो, आपका क्वेश्चन यही है कि मैं 3 महीने से मेरा स्टोर था, ड्रास्टिकली अब जा रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली वो डाउन। ओके, तो रिसेंटली डाउन कब होता है? कोई गूगल की बिग अपडेट आती है, गूगल का कोई एल्गोरिथम अपडेट आता है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि गूगल ने कोई, जैसे कि अभी रिसेंटली स्पामी अपडेट चल रहा है। ठीक है, तो स्पामी अपडेट से क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उसकी ट्रैफिक डाउन हुई, और बहुत सारे लोग के डोमेन ऐसा हुआ कि उसकी ट्रैफिक अप हुई। ओके, तो वहां पे क्या हुआ, तो कि स्पामी कंटेंट के रिगार्डिंग उन्होंने अपडेट लाया कि भाई जिसका भी कंटेंट क्वालिटी नहीं होगा उसकी वेबसाइट डाउन हो। हाँ, लेकिन आपने वहां पे यही रूल्स को फॉलो करके कि भाई इन फ्यूचर में गूगल की कोई बड़ी अपडेट आए तो भी मेरे डोमेन को कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, मेरे डोमेन को कोई इफेक्ट ना हो, तो तुम ऐसे ही मार्केटिंग करोगे तो आप कभी भी नीचे नहीं डाउन होगे, आप ही जाओगे। लेकिन आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस गूगल के अल्गोरिथम के फॉलो करना पड़ेगा। कोई गूगल की नई अपडेट आएगी तो वो अपडेट को आपको रीड करके वही अपडेट में क्या लिखा है, वो क्या कहना चाहता है, उसके रिगार्डिंग आप कंटेंट अपडेट करो। और मैक्सिमम आपकी ट्रैफिक कब ग्रो होगी, बिना कंटेंट मार्केटिंग से आप मार्केट में नहीं आ पाओ। ठीक है, इसलिए तो मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आना है तो आपको कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए, और कंटेंट इज अ किंग। मार्केटिंग का एक रूल्स है कि कंटेंट इज अ किंग। बिना कंटेंट से आप मार्केट में नहीं आ पाओगे। जैसे आप यूट्यूब भी मार्केट में लाना है, ठीक है, आपका वीडियो को भी मार्केट में लाना है, आपके पास क्वालिटी कंटेंट ही नहीं होगा तो आपका वीडियो देखने के लिए कोई रेडी नहीं है भाई। ओके, तो बेसिकली कंटेंट आपका क्वालिटी होना चाहिए। कंटेंट जितना क्वालिटी होगा आप मार्केट से कभी अप नहीं आओगे, डे बाय डे ग्रो ही होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर है, ये फैक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको ये डीपली डिस्कस करूंगा तो पूरा पूरा दिन निकल जाएगा। ये डिजिटल मार्केटिंग एक यूनिवर्सल है, उसमें पूरा पूरा दिन निकल जाएगा। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। एक शॉर्ट क्वेश्चन, जो अभी आपने ऑन पेज का बोला, हाँ, चलिए ऑन पेज क्या है? और मैंने कहीं गूगल पे पढ़ा हुआ है कि बहुत सारी कंपनियां भी जो एआई आया है ना, इस वजह से वो पेड लेते हैं पैसे, और उसके बाद ऑन पेज के फैक्टर्स वो खुद सॉल्व करके देते हैं। हाँ, एआई के जनरेट से हो जाता है। हाँ, तो एक तो वो इफेक्ट आता है ऑन पेज से ऊपर ऊपर, या नहीं आता है? और ऑन पेज क्या है? ओके, ऑन पेज क्या होता है, जैसे कि आप अपना खुद का घर बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आपका खुद का घर बना रहे हो। ओके, घर तो बना रहे हो आप, घर के सारा जो बोलते हैं ना, दीवार बोलते हैं ना, वो दीवार एकदम रेडी हो जाएगी। ठीक है, रेडी हो गया, आप घर में डायरेक्ट नहीं आ रहे पाओगे। आप क्या करें, घर को भी डेकोरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कलर काम करना पड़ेगा, फर्नीचर करना पड़ेगा, फिर खाना खाने के लिए गैस का सिलेंडर भी लाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा घर का डेकोरेशन करोगे, उसके बाद आप बोलोगे फादर को कि मैंने मेरा घर, आपका घर, हमारा घर रेडी हो गया है, अब वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। कब शिफ्ट हो गए, पूरा डेकोरेशन हो जाएगा उसके बाद। तो ये आप बोल रहे हो कि वेबसाइट का भी होम पेज ऐसे ही होता है। ठीक है, वेबसाइट का होम पेज भी ऐसे होता है कि वेबसाइट एक बार बन जाती है तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, उसका मेटा क्रिएट करना पड़ता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना पड़ता है, उसका एआई देखना पड़ता है, एआई का कंटेंट है कि नहीं है, उसके वेबसाइट की स्पीड देखनी पड़ती है, उसमें क्वालिटी कंटेंट है कि नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सएमएल साइट में है कि नहीं, एचटीएमएल साइट में है कि नहीं। जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया ना, वैसे वेबसाइट का पूरा ऑन पेज एक बार देखना पड़ेगा कि ये पूरा सेटअप है कि नहीं। अब एआई से कितना निकालोगे, एआई आपको बहुत सारी चीजें लिख के देखेगा
मैं मानता हूँ कि एआई आपको हेल्प करेगा, लेकिन एआई वैसे थोड़ा एआई जाके अपने वेबसाइट पे डायरेक्ट ऐड कर देगा। ऐड करने के लिए तो आपको खुद को अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। तो ऑन पेज का फैक्टर वही है, और मैंने पहले बोला कि बिना ऑन पेज से आप अपनी वेबसाइट पर रैंक नहीं कर। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल आ गए हैं, तो बहुत नाम तो याद है, जैसे सैमरस, कैटस्लेट, क्योंकि ऐसा मैं पढ़ता रहता हूँ गूगल में, मेरे को पता है कि ऐसे काम करता है। तो ये जो टूल है मेरे से सबसे बेस्ट टूल कौन है? ओके, बेसिकली मैंने मेरे 8 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे टूल देखे हैं। ओके, आपने बोला कि बेस्ट टूल कौन सा है। ओके, आपको जो अच्छा लगे वो बेस्ट है, आपको जो अच्छा लगे वो बेस्ट है। ओके, तो आप बोलोगे कि मेरे को तो हर टूल अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ऐसा है कि मैंने उबेर सजेस्ट भी यूज किया है, मैंने सेमरस भी यूज किया है, मैंने खुद नील पटेल का टूल भी यूज किया है। ओके, और एचरेफ और फ्लिक कवर के जितने भी टूल है, मोज भी मैंने यूज किया है, लेकिन मेरा सजेशन ऐसा है कि आप सेमरस यूज करो। ओके, मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि आप सेमरस यूज करो। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि सेमरस लोग क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेमरस क्या होता है? ये सेमरस अपने वेबसाइट की स्ट्रेटेजी को बिल्ड करके, अपनी वेबसाइट के कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके, वो बहुत सारा बैकलिंक का डेटा भी देता है। साथ में सेमरस में कीवर्ड रिसर्च भी होता है। ओके, वैसे बहुत सारे ऐसे टूल है उसमें भी होता है, लेकिन सेमरस जैसी एक्यूरेटी किसी में भी नहीं। गूगल का खुद का भी टूल है, गूगल क्लेवर प्लानर। ओके, उसके साथ आप कंपैरिजन करोगे तो माइनर डिफरेंट होगा। इतना सारा ड्रास्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, लेकिन माइनर प्रॉब्लम होगा कि भाई सेमरस में सर्च वॉल्यूम 3000 है तो गूगल कीवर्ड प्लानर में 4000, वैसा चेंजेस होगा। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप सेमरस यूज करो। सेमरस से आपको रिसर्च पावर स्ट्रांग होगी, वहां पे आप बहुत सारे ऐसे चीजें देख सकोगे, कीवर्ड का गैप देख सकोगे, बैकलिंक का गैप देख सकोगे, अपने कॉम्पिटिटर है उसकी कौन सी बैकलिंक क्वालिटी है, डू फॉलो बैकलिंक है कि नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है अक्षय भाई कि आप सेमरस यूज करो, और सेमरस से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो एक बार मैंने सुना था गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का रोल क्या है? ओके, गूगल एनालिटिक्स क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि गूगल एनालिटिक्स क्या है। तो गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है, तो कि अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक, टोटली ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कौन से प्लेटफॉर्म से आ रही है, और जो ट्रैफिक आ रही है वो ऑर्गेनिक है, पेड है, या सर्च है, या सोशल मीडिया से आ रही है, वो सारा ट्रैफिक का रिसर्च आप गूगल एनालिटिक्स में कर पाओ। ठीक है, ऑडियंस की जर्नी जो बोलते हैं ना, ऑडियंस कहाँ से आया, कौन से सिटी से आया, कौन से स्टेट से आया, और कौन से स्टेट के, ओके, कौन से लोकेशन से आया, वो भी आप ट्रैक कर पाओ गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स स्टैंडर्ड टूल है, और ये खुद गूगल का टूल है। ओके, तो वहां पे तुम अपने यूजर की जर्नी चेक कर पाओगे। और दूसरा है सर्च कंसोल। ओके, तो सर्च कंसोल क्या होता है? सर्च कंसोल नाम ही उसका सर्च है। ओके, और उसका कंसोल, जो दो नाम है वही नाम को आप क्या बोलते हैं ना, कि उस दोनों नाम को अलग अलग देखोगे तो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगा कि सर्च कंसोल। ओके, तो जो गूगल में जो लोग सर्च करते हैं कि मुझे अक्षय भाई को मिलना है, ठीक है, मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये एसईओ क्या है, ये सोशल मीडिया क्या है, वो जितने भी सर्च क्वेरी लिखते हैं उसका डेटा आपको कहाँ पे मिलेगा? सर्च कंसोल में मिलेगा। ओके, तो गूगल एनालिटिक्स में आप क्या देखोगे, तो कि ये बंदा कहाँ से आया है, कौन से स्टेट, ट्रैफिक कहाँ से आई है, आने कहाँ से वो ट्रैफिक ड्रॉप हो रही है, वो सारी चीजें आप एनालिटिक्स में देख पाओगे। और ये यूजर आया है तो कौन से कीवर्ड सर्च करके मेरी वेबसाइट पे आया है, वो आप कहाँ पे देख पाओगे? सर्च कंसोल में। और मेरा, आपने तो दो ही बोला, एक दूसरा भी है, उसको बोलते हैं जीएमबी। जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। वहां पर भी अपना बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, जैसे कि गूगल टैग मैनेजर है, तो गूगल टैग मैनेजर एक हार्ट है। आप बोलते हो ना कि एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, ये सबका फादर गूगल टैग मैनेजर है। वहां से अब अपनी वेबसाइट का कहाँ से बंदा ने क्लिक किया,
कौन से बटन पे क्लिक किया, ये सारा रिकॉर्ड आप ट्रैक कर पाओगे। तो ये टूल खुद गूगल ने डेवलप किया है और इसका भी डीप रिसर्च करना पड़ेगा, तब आपको आइडिया आएगा। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैंने नई वेबसाइट बनाई, उसको मैंने लाइव कर दिया, गूगल पे लाइव हो गया। उसको ट्रैफिक लाने में, उसकी कीवर्ड रैंकिंग लाने में, उसको इंडेक्सिंग होने में कितने महीने? ओके, बेसिकली जब हर बंदा कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है ना, कभी कभी मेरे पास भी ऐसे कोई लीड आती है ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। ओके, वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। भाई ये कोई लारी नहीं है कि रातों रात ट्रैफिक आ जाए, ठीक है। ये कोई खुद का बिजनेस नहीं है कि 100 रुपीज में आपको 3 शर्ट मिल जाए, ऐसा धंधा नहीं है। ओके, वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आने के लिए आपको मैक्सिमम बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, मिनिमम कितने टाइम? हाँ, मिनिमम 6 मंथ। मैं मिनिमम सजेशन ऐसा करता हूँ कि कम से कम 1 साल साथ लेके चलो, 1 साल टाइम स्पेंड करो उसमें, तब जाके आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ओके, कभी कभी वो है ना, भागवत में आप श्रीमद् भागवत गीता तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसमें खुद ने लिखा है, तो कोई भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करो, कोई नई शॉप ओपन करो, तो कस्टमर को अपने शॉप पे आने के लिए 1000 दिन लिखते हैं, लिखा है उन्होंने कि 1000 दिन लगेगा आपकी शॉप पे। जब कस्टमर आएगा रेगुलर बेसिस पे, तो उसके लिए 1000 दिन लगेगा कम से कम। तो 1000 दिन मीन्स कितना टाइम हुआ, 3-3.5 साल निकल जाएंगे, तब आपकी शॉप प्रॉपर ग्रो करेगी। ओके, और आपको तो रातों रात स्टार बनना है। रातों रात सबको रातों रात जैसे ही लाइव किया, 2-3 महीने होते हैं तो फिर बोलते हैं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो। मैंने आज तक मेरे लाइफ में ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे क्लाइंट पे कभी काम भी नहीं किया। मैं बी फ्रेंडली बोल देता हूँ कि भाई ऐसा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जिसको रातों रात ट्रैफिक चाहिए तो मैं उसको रातों रात मना कर देता हूँ, ठीक है, कि भाई आपको रातों रात ट्रैफिक चाहिए तो मैं रातों रात ट्रैफिक देने वाला बंदा नहीं हो। आपको मेरे साथ काम करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए काम करो, 1 साल 2 साल मेरे साथ निकालो, फिर आप बोलोगे कि अब मेरे को आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो मैक्सिमम वेबसाइट को ट्रैफिक गेन करने के लिए, ट्रैफिक से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कम से कम 1 साल से ज्यादा टाइम निकालो। और मेन चीज क्या होती है कि आप में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ये बिजनेस ग्रो करने के लिए मेरे खुद में स्टेबिलिटी नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन यही है अक्षय भाई कि कम से कम 1 साल निकालो। तो मेरा एक और सवाल है कि जैसे आपने बोला कंटेंट का, तो कंटेंट में हम जो ब्लॉग पोस्ट करते हैं वो ब्लॉग है, तो ब्लॉग अच्छा, या इसके ऑप्शन में हम वीडियो से माध्यम से भी यूजर ला सकते हैं? यस, तो दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? ओके, वीडियो अच्छा रहेगा या कंटेंट अच्छा रहेगा? बेसिकली दोनों सेम ही है। अच्छा, डिफरेंट कहाँ पे है? ऑडियंस पे है। ओके, जैसे कि आप ग्लोबली टारगेट करोगे, ठीक है, ये इंडिया वाले लोग को वीडियो ज्यादा पसंद है। यूएस में जाओगे तो उन लोगों को वीडियो ज्यादा पसंद नहीं है। ओके, इंडिया वाला क्या करते हैं, वीडियो देख के मजा ले लेते हैं, लेकिन यूएस वाले क्या देखते हैं, पहले वो कंटेंट देखता है, ठीक है, कंटेंट में जो चीज लिखी है वो जेन्युइन है क्या नहीं, ठीक है। कभी भी तुम यूएस से बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो पहले देखेगा, क्या देखेगा, कंटेंट में जो लिखा है, वो पॉलिसी में जो लिखा है वो रीड करेगा। इंडिया वाले कंटेंट रीड करते नहीं है, समझ गए। मैं खुद ऑफिस से निकला और मैंने रिजाइन डाल दिया, तो मैं 10 पेपर लिखे हुए उसमें खुद रीड नहीं करता हूँ, सिग्नेचर चल करके निकल जाते हैं। लेकिन यूएस वाले इतने स्टैंडर्ड, इतने क्वालिटी लोग होते हैं कि पूरा 10 पैराग्राफ होगा, 10 डॉक्यूमेंट होगा, पहले रीड करेगा उसके बाद साइन करेगा। तो मेजर डिफरेंट दोनों, वैसे मार्केट में दोनों सेम ही है, लेकिन आपको ऑडियंस के हिसाब से है। आपको वीडियो मार्केटिंग करना है तो आप इंडिया में कर सकते हो, ओके, यूएस में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूएस में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप वीडियो में जो चीजें दिखा रहे हो जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में जो वीडियो देखते हैं, ओके, बाहर से कुछ अंदर होता है, घर पे जाओ तो घर खाली होता है, ठीक है। तो यूएस वाले लोग ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं करते। तो मेरा सजेशन यही है कि आप वीडियो मार्केटिंग भी करो और कंटेंट मार्केटिंग भी करो। ओके, मार्केट में कोई ऐसा चीज डिफाइंड नहीं है कि आप मार्केटिंग करोगे वीडियो मार्केटिंग से ट्रैफिक आएगा। कभी कभी रातों रात कंटेंट भी ट्रेंड हो जाता है,
समझ गए। अब रिसेंटली आप देख रहे हो, ठीक है, कि सैफ अली खान पे ये हो रहा है, समझ गए, सैफ अली खान पे अटैक किया है। ओके, लोगों ने नहीं देखा है, तुमने देखा? नहीं देखा ना, एक वीडियो में देखा, वीडियो में ही देखा ना। क्यों? इंडिया के लोगों को पता है कि वीडियो में ये हो रहा है, लेकिन आप यूएस में जाओगे तो वो लोग क्या करेंगे, उसकी डीप रिसर्च करेंगे कि एक्चुअल में जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें पे बिलीव करना काम इंडिया वालों ज्यादातर वीडियो पे बिलीव कर लेते हैं, यूएस वाले वीडियो पे बिलीव नहीं करते। और मेन चीज क्या होता है, उसका वर्क कल्चर होता है। यूएस और इंडिया का वर्क कल्चर बोथ आर वेरी डिफरेंट। ओके, इंडिया का वर्क कल्चर और यूएस का वर्क कल्चर। मैं कभी भी क्लाइंट कॉल पे जाता हूँ, ठीक है, कभी भी क्लाइंट कॉल पे जाता हूँ, क्लाइंट मुझे बोलता है कि 8:30 को मैं अवेलेबल हूँ, तो 8:30 को अवेलेबल ही होगा। और हम इंडिया वालों को बोलेंगे कि 8:30 को मैं अवेलेबल हूँ, तो नाइट के पीएम के बदले एएम पे आएगा, समझ गए। तो ये मेजर डिफरेंट है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप वीडियो मार्केटिंग भी करो और कंटेंट मार्केटिंग भी करो, दोनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बोलिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग में आज के जमाने में किसी को करियर बनाना है, हाँ, उसको बनाना है, उसके लिए आप क्या गाइडेंस करेंगे ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल सके कि ये है डिजिटल मार्केटिंग, उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओके, नाइस क्वेश्चन। बहुत सारे अभी देखे ना 2025 में लोगों के दिमाग में बहुत क्वेश्चन है। ओके, कोई पुलिस पास आउट होके आते हैं बंदे, तो उसके दिमाग में एक वो फिक्स नहीं होता है। वो क्या सोचता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाऊं, मैं डेवलपिंग में जाऊं, मैं डिजाइनिंग में जाऊं, या फिर मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो मेरा सजेशन ऐसा है कि जो फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में ही जाओ। ठीक है, फिर बाद में ऐसा ना हो कि मैंने डेवलपिंग किया फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड मैं लिख के आपको दे रहा हूं कि आने वाले 10 साल में कोई भी बिजनेस बिना डिजिटल मार्केटिंग से ट्रेंड नहीं होगा। मतलब इसका ग्रो बहुत बढ़िया है आने वाले फ्यूचर में। ओके, तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, खुद की प्रोडक्ट डेवलप करोगे, ठीक है, खुद का ई कॉमर्स प्रोडक्ट ओपन करोगे, खुद का क्लासेस ओपन करोगे, बट क्लासेस इंस्टीट्यूट आपके प्रोडक्ट ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? ऐसे बोलोगे कि अक्षय भाई आपके मामा के लड़कों को बोल देना मेरी शॉप खोली है, उसको बोल देना। ओके, वो कितने दिन चलेगा? वो नहीं होगा। तो बिना डिजिटल मार्केटिंग से कोई भी अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। और आने वाले करियर में मैं हर बंदे को वही बोलता हूँ कि जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो तो आज से ही ज्वाइन कर लो, कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लो, कोई यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर हो उसके वीडियो देखो, ठीक है, तो वहां से आप लर्निंग करो। और डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड कभी भी क्लोज नहीं होने वाला है, तो ऑलवेज ओपन है अक्षय भाई, आपको तो पता ही है। ओके, आपकी जर्नी मेरे से स्टार्ट हुई थी, ओके, आज 3 साल निकल गई है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अक्षय भाई आप डिजिटल मार्केटिंग में जाओ, आज नहीं तो कल आप मार्केट में ट्रेंड आओगे और आप आज ये पोजीशन पे आप पहुंच गए हो। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि गाइस ऑलवेज डिजिटल मार्केटिंग ओपन है और ओपन रहेगा आने वाले 10 साल, और आने वाले हर फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड रहने वाला है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है अक्षय भाई, आपके फ्रेंड को भी आप बोल सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में कोई इश्यू होना। ठीक है सर, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं है भाई, बढ़िया। और बाद में वापस से एक बढ़िया सा वीडियो और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डीप में लेके जाएंगे, ओके, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि ये कितना डीप है। ओके, आज का पॉडकास्ट के लिए इधर एंड करते हैं हम। थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा मेरे को भी मिलके। कभी भी ऐसा कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग हो और अपने ऑडियंस को भी कोई इश्यू हो तो एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, तो ऑलवेज आपके लिए मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और 3 साल के बाद मिले तो थैंक यू अक्षय भाई, मिलते रहेंगे। देखा दोस्तों, आज हमने जाना कन्वर्सेशन से डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर। अगर आप भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट